हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह अभियंता आप सभी का आपके चैनल अभियंता स्टडी विजन में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 के विज्ञान के आज वो पार्ट बताएंगे जो आपको प्रकाश के परावर्तन न्यूमेरिकल करने में बहुत सहायक होगा। हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए देखा जाए। हमारा आज का टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। तो इस सबसे पहले चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं तो बताएंगे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। गोलीय दर्पण में प्रयुक्त फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन चिन्हों को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब देखना हमें चिन्ह परिपाटी को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक अवतल दर्पण बनाया गया है। हमें याद होगा कि हमने 9 में पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष होता है और y अक्ष होता है। यहाँ हम देख रहे हैं तो ये एक दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है। हम ध्रुव से होकर x अक्ष y अक्ष खींचे हैं, आपको समझाने में सुविधा हो इसलिए। अब हम जानते हैं कि x अक्ष के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है और बाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वैसे ही मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और मूल बिंदु के नीचे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार गोलीय दर्पण में भी होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है और गोलीय दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और ध्रुव से नीचे की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब समझा जाए तो यहाँ पर देखें दिया है गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी संबंधी कुछ नियम लिखे हैं। दिया है पहला नियम है तो दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। दर्पण ये है, इस पर प्रकाश किरणें जो है सदैव बाईं ओर से आपतित होगी, यानी वस्तु किस ओर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। अब वस्तु से ही प्रकाश किरण निकलती है जो जाकर कहाँ टकराती है? दर्पण में टकराती है। ठीक है, तो वस्तु किस ओर रखी जाती है जी? बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, और वस्तु यहाँ पर समझ लीजिए वस्तु रखे हैं तो वस्तु की दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती है। ये ध्रुव हो गया तो ध्रुव से दूरियाँ क्या हो गई? u हो गई। ठीक है, ये ध्रुव है तो यहाँ तक की दूरियाँ हम मान लिए ये दूरियाँ क्या हो गई? u हो गई। ठीक है, वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु की दूरियाँ सदैव क्या होगी? बाईं ओर, वस्तु बाईं ओर रखी जाती है तो इनकी दूरियाँ क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। अगले बात है तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। ये दर्पण के ध्रुव है तो जितनी भी दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, सभी दूरियां मुख्य अक्ष पर ध्रुव से मापी जाती है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव से ही मापी जाती है। अगला बात देखा जाए, कह रहा ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगी और ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। अगला, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की लंबाई धनात्मक मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की लंबाई क्या होगी? धनात्मक होगी और नीचे की ओर की लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब देखा जाए हम लोग ये चिन्ह परिपाटी के कुछ चिन्हों को देख लिया जाए कि इसमें कैसा चिन्ह होगा। आइए देखा जाए। आसान भाषा में समझने के लिए इन्हें 3 कॉलम में बांट दे रहे हैं हम। पहला कॉलम पद हो गया,
दूसरा कॉलम उत्तल दर्पण और तीसरा कॉलम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हमें आज बिल्कुल याद कर लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़रूरी होती है चिन्हों को ध्यान देना। अगर चिन्ह हमें पता नहीं रहेगी तो न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो सकता है। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम देखें वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। अब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं। अगला बात देखा जाए, वस्तु की दूरी हो गई। अगला वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या भी इसमें जो देखा जाए उत्तल दर्पण में प्लस होती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण उस साइड होती है, ध्रुव के दाईं ओर होती है, तो इसलिए प्लस होती है। और अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस होती है। अगला देखा जाए फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस ध्रुव के दाईं ओर होता है, तो इसलिए प्लस होता है। और अवतल दर्पण की फोकस ध्रुव के बाईं ओर होता है, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी हो गया। इसके बाद देखा जाए वस्तु की लंबाई। उससे पहले हम लोग प्रतिबिंब की दूरी देख लिया जाए। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है। पहला वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी तो उत्तल दर्पण देखा जाए तो उत्तल दर्पण में हम देखते हैं तो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, इसलिए इसमें लागू नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसमें लागू नहीं होता है। अवतल दर्पण में देखा जाए तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, नीचे की ओर बनता है, इसलिए मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ देखा जाए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब देखना हमें तो देखते हैं तो उत्तल दर्पण है पहला कॉलम में। तो उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी लागू ही नहीं होगी। वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है तो लागू ही नहीं होगी। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हम जानते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, तो मुख्य अक्ष जो ध्रुव है, ध्रुव के बाईं ओर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋण चिन्ह के साथ इसे व्यक्त करते हैं। अगला है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी चाहे आभासी हो चाहे वास्तविक हो, दोनों को स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे। तो देखा जाए तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनती है और आभासी प्रतिबिंब सदैव ध्रुव के दाईं ओर बनती है। तो ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। आभासी में भी आभासी अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी दाईं ओर बनेगा, इसलिए भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अगली बात देखा जाए वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। अब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाती है, इसलिए यह दोनों में क्या होगा, धनात्मक होगा।
अगला हेडिंग है हमारा